नमस्कार। मानव जीवन में हर व्यक्ति चाहता है धन कमाना, धनी बनना। लगभग मैं कहूँगा कि 90 से 99% आदमी आज के युग में धनी या धनवान बनना चाहता है। आज के वीडियो में 10-20, 50 लाख, करोड़ इनकी बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कईयों करोड़ के मालिक कौन सी रेखाएं बनाती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर ये रेखा है, धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले आज मजदूरी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे 17-18 साल के जीवन में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो खोमचे में, पान की दुकान में पान बेचते थे। आज की डेट में जो है होंडा सिटी, दुनिया बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति मेरे सामने उदाहरण आए और आपके सामने भी आए होंगे। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का आने वाला कल बेहद अच्छा होगा, जिसे व्यक्ति कहा जाएगा कि वो व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है, बड़ा धनवान है। एक चीज जरूर मैं यहां पे कहूंगा कि ये रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, ये रेखाएं धन या धनी तो बनाएंगी, उसमें संदेह नहीं है। और करोड़ों में, कई करोड़ के मालिक जिसे कहते हैं उसमें। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज या उसके लिए या उसके परिवार के लिए पीड़ादायी हो। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कि समाज के विरुद्ध कार्यों से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। होता नहीं है। रेखा है धन देगी और धन के माध्यम जो है कई बनाएगी। इसके बाद देखिए, जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश अगर जातक के बली हैं तो व्यक्ति धन कमाता है। लाभ भाव में अगर कहा जाए कोई पापी ग्रह बैठा है लाभ भाव में, और लाभेश लगन से, तृतीय से, चतुर्थ से, भाग्य से अगर संबंध बनाता है तो व्यक्ति बेहद धन कमाता है। अगर लाभ भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है और लाभेश अगर जो है लगन से, तृतीय से, चतुर्थ से, नवे से अगर संबंध बनाए और सप्तम से संबंध बनाए, व्यक्ति बड़े स्तर का धन कमाता है। यहाँ छोटे मोटे की बात ही नहीं हो रही है, बड़े धन की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। कुछ रेखाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं व्यक्ति बड़े स्तर का काम करेगा। पहली रेखा, ये शुक्र की रेखा है। जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लीजिए, ये शुक्र की रेखा है जिसे हम कहते हैं जीवन रेखा। शुक्र की रेखा से अगर एक रेखा शनि की पर्वत तक जाए, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल जो है ये जगह होगा। अगर ये रेखा यहां से जा रही है तो उसका परिणाम कुछ अलग होगा, उसका निचोड़ कुछ अलग होगा। अगर इस जगह से जा रही है या फिर कह लीजिए इस जगह से इस जगह जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। राजनीति में भी बड़े पद को दिखाता है। कम होगी, कम हाथों में मिलेगी, लेकिन अगर आपके हाथ में है, भले आज छोटा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक दिन आपका जरूर होगा, ये उसको दिखाती है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों से भी धन कमाएगा और धन की स्थिति बेहद अच्छी होगी। ऐसे लोग धर्म कर्म, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जिस भी कम्युनिटी में हो, जिस भी धर्म में हो, ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित चीजों में भी काम करते हैं। मंदिर बनाए, मंदिर से संबंधित कुछ कर दिया, अपने धर्म से संबंधित कुछ कर दिया, ये इसको भी दिखाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा जो मैंने बनाई है ये कटी ना हो, टूटी ना हो। ये टूट रही है, कट रही है, किसी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा आ रहा हो तो उसका मतलब अलग होगा और उतना फलित नहीं होगी। वो रेखा उतनी फलित नहीं होगी। देखिए, ज्योतिष में हस्तरेखा हो या कुंडली हो, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें, ये हिस्सा जहां से उंगली शुरू होती है, जहां से उंगली शुरू होती है उस जगह के ऊपर अगर कोई रिंग बन रही है, इसे कहते हैं रिंग सोलोमन। अगर यहां पर रिंग बन रही हो तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद धन कमाएगा।
धन की व्यक्ति के पास कमी नहीं होगी अगर ये भी रेखा है इसके साथ में। अगर साथ में ये भी रेखा है तो बेहद अच्छा। अगर ये शुक्र की रेखा जो जीवन रेखा है अगर थोड़ा दूर से जा रही है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का धनवान बनेगा, बड़े स्तर का काम करेगा, भले आज कैसा हो। एक चीज़ ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अगर सरकारी तंत्र में जाता है तो आईएएस से सिविल सर्विसेज के लिए भी कहीं ना कहीं ये इंगित करती है। शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्षमय जरूर होता है, उसमें संदेह नहीं है, शुरुआती दौर, लेकिन 23-24 वर्ष की आयु के बाद से ही जो है जातक का भाग्योदय हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ और रेखाओं की। देखिए कोई रेखा हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये तो चैनल मेरा नया है, एक पुराना चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको जो है सैकड़ों हस्तरेखा से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी, सैकड़ों। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा। कई आपने चीज़ें सुनी होंगी कि ये धन रेखा है, यहाँ पर निकल ली ये धन रेखा है, जीवन रेखा धन रेखा है, यहाँ पर 2-3 रेखा बन रही ये धन रेखा है। धन रेखा इनमें से अगर कहा जाए कोई नहीं है, अगर इनमें से अगर कहा जाए धन रेखा तो सभी धन रेखा है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या शौक है या इसका काम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि धन रेखा आपको देखना, इसको देख के ये मत कह दीजिएगा धन रेखा आपके पास बहुत धन आएगा। कुछ लोग इसको धन रेखा बताते हैं, आपके पास बहुत धन आएगा। कुछ लोग इसको धन रेखा बताते हैं, आपके पास बहुत धन आएगा। कुछ लोग इसको धन रेखा बताते हैं, आपके पास बहुत धन आएगा। और सभी लोग इसको देख के बताते हैं आपके पास बहुत धन आएगा। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि धन को सपोर्ट करने वाली रेखा है, धन को सपोर्ट करने वाली रेखा है, लेकिन हस्त रेखा में जब भी परीक्षण करिए रेखाओं का, उस समय पे एक रेखा को मत देखिए, उस समय पे आपको पूरे हाथ को देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, चलिए विषय पा जाते हैं। धीरे धीरे आपको मैं समझाता रहूंगा वीडियो के माध्यम से, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी धन से संबंधित बातचीत या धन से संबंधित चीजों को देखने के लिए अंगूठा देखना बेहद जरूरी है। अंगूठा देखना, अंगूठे पे अगर कहा जाए ये हिस्सा, ये जौ का साइन है, इसे हम सामान्यतः कहते हैं जौ का साइन। एक चीज, जौ का साइन का मतलब हो गया कि एक जो है रिंग टाइप की बनी हो। अगर ये रेखा टूट रही है तो ये जन का साइन नहीं कहलाएगा। या अगर इस तरीके से भी आ रहा है तो भी अच्छा है, बेहद अच्छा है। जौ के साइन से कम नहीं देगा, बेहद जो है ये प्रबल दिखाता है, ये प्रबलता को दिखाता है। अगर ये जौ का निशान आपके हाथ में है या इस टाइप की रेखा है और उससे 2-3 रेखाएं आपकी जो है इसमें जा रही हो, अंगूठे पे इस हिस्से से अगर 2 से 3 रेखाएं आपके जौ के अंदर जा रही हो तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े पद का, अगर सरकारी तंत्र में लगता है तो बड़े पद पर जो है वो जाएगा। नहीं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय वो छोटा मोटा नहीं होगा, बड़े स्तर का व्यवसाय होगा। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से भी लाभ मिलता है, सरकारी तंत्र से भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। अब मान लीजिए आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा? सरकारी अधिकारियों से, नेताओं से, सरकार से टेंडर जो होते हैं, या किसी प्रकार से लाइजनिंग करके किसी प्रकार से ये दिखाता है व्यक्ति व्यवसाय में बड़े स्तर का व्यवसाय, और कहीं ना कहीं सरकारी सुख सुविधाएं या सरकारी धन को भी ये इंगित करता है। भाग्य रेखा, फेथ लाइन जिसे कहा जाता है, हम सभी को पता है कि भाग्य रेखा हमारे लिए बेहद जरूरी है। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए इस तरीके से रेखाएं बन रही हैं, मैं फिर से कहूँगा आज कैसा भी हो, आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। मेहनत करिए, परमात्मा जो है काफ़ी कुछ आपको दिया है और ये समय पे आपको मिलेगा। ऐसे लोगों को अचानक जीवन में सफलता मिलती है। 23 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष ऐसे लोगों का बेहद अच्छा होता है या विशेष सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट
से अच्छा धन कमाते, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर चंद्रमा पे किसी प्रकार का जाल बन रहा है या रेखाएं इस टाइप से आ रही है चंद्रमा पे, तो थोड़ा सा देख दाख के इन्वेस्टमेंट करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी काम जब करिए, और ये रेखा है, ये सफलता को दिखाती है, ये थोड़ा सा रुकने को दिखाती है, स्पीड को धीमा कर देती है ये रेखा, सामान्य शब्दों में कहा जाए। ऐसे लोगों को अपने निर्णय से नहीं चलना चाहिए अगर ये स्थिति है तो। राय लेने के उपरांत जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। राय लेने के उपरांत बड़े आत्मविश्वास ऐसे लोगों के अंदर बेहद अच्छा होता है। ये काम करना है तो करना है, ये वाली स्थितियों को बनाता है। खासकर संतान या पत्नी के आने के बाद विशेष सफलता को दिखाता है। ये हिस्सा संतान या पत्नी के आने के बाद विशेष सफलता को दिखाता है। ये हिस्सा, ये जीवन रेखा के बगल में एक रेखा और है। ये धन दिलाएगी और अच्छे स्तर का धन दिलाएगी और धनवान भी बनाएगी। ऐसे लोगों को लकड़ी से, पानी से, जमीन से लाभ मिलता है, कागज इत्यादि चीज़ों से भी लाभ मिलता है। ये समानता अगर कहा जाए तो आपके पास ठीक ठाक सा धन होगा। अब इसके साथ अगर भाग्य रेखा स्पष्ट है, किसी प्रकार का टूट फूट नहीं है, कटी फटी नहीं है और दाग धब्बा नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि ये भाग्य रेखा और इसके आधार पे धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। अब यहाँ पर अगर कहा जाए एक सूर्य रेखा मिल गई, वाह क्या कहने वाली स्थितियाँ रहेगी। ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर, परिवार के प्रति लापरवाह होते हैं, जिसके कारण परिवार जो है थोड़ा सा नाराज ऐसे लोगों से रहता है। समय कम मिल पाता है, थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, गुस्सा अत्यधिक होता है, परिवार जो है थोड़ा सा भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, कान के बड़े कच्चे होते हैं। इसने ये कह दिया तो उसको जाके वो बोल दिया, उसने ये कह दिया तो उसको जाके वो बोल दिया, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। लेकिन धन के लिए आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ धन की। धन के लिए बेहद अच्छा, जिसे कहते हैं अच्छी मात्रा में धन कमाना। ये आपकी हृदय रेखा से एक रेखा जो है सूर्य पर्वत की तरफ जाए। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा, व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, घर से दूर जाके उसका अपना मकान होगा। विदेश से संबंधित सफलता को भी दिखाता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे हाथ देखे इस रेखा पे। ये रेखा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, स्टार टाइप का बन रहा है, या किसी प्रकार का तिल बनने लग गया, किसी प्रकार का दाग बनने लग गया, तो गाड़ी आराम से चलाइएगा। और शराब अगर पीते हैं तो बड़ा सचेत हो जाइए। ऐसे लोगों को किसी के साथ बैठ के शराब नहीं पीना चाहिए, संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो न्याय या कानून के खिलाफ हो। झगड़े, झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीजों को भी दिखाता है अगर इस रेखा पे कोई निशान बनने लगे। और खासकर अगर लाल तिल है तो बड़ा सचेत रहिएगा। और इसका इम्पैक्ट जो है अगर लाल तिल बनने लग गया इस रेखा के ऊपर, 1 साल के अंदर इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा और शारीरिक नुकसान होगा, या फिर वाद विवाद, मुकदमेबाजी की नौबत आएगी ही आएगी, ये इसको इंगित करता है। बहरहाल अगर ये रेखा है, इसके साथ में ये पतला है, ये भी उंगली पतली है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलता दिखाता है, घर के सुखों में कमी को दिखाता है, विदेश में स्थायित्व को दिखाता है, विदेश जाके बसने को भी कहीं ना कहीं ये इंगित करता है। एक रेखा और मैं बताता हूँ आपको। ये रेखा कहते नहीं है कि फला आदमी जो है कुछ ही दिनों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसमें से है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अभी तो ये ऐसा था, अभी कुछ ही दिनों पहले तो मिला था, और बताओ जो है इतनी तरक्की कर ले गया, ये उसको दिखाती है। भाग्य रेखा ध्यान से समझिएगा, भाग्य रेखा 2 से 3 रेखाएं चंद्रछेद से निकले और चंद्रमा पे एक रेखा जाए। एक रेखा होगी तो भी चलेगा, तो भी धन रहेगा, अच्छा धन रहेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सफलता अचानक पाएगा, जिसे कहते हैं कि महीने में 15 दिन में
हो सकता है एक रात के बाद ही सफलता जो है मिल जाए। ये अचानक सफलता को दिखाती है, विदेश गमन को भी दिखाती है। ऐसे लोग विदेश जरूर जाएंगे, 100% जाएंगे। ये विदेश इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और विदेश से धन को भी दिखाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 32 वर्ष या 36 वर्ष की आयु में हो जाता है। 42 वर्ष की आयु, 46 वर्ष की आयु और 52 वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु बेहद अच्छी होती है जीवन में। शरीर से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं या फिर अगर मेहनत करना चाहेंगे भी तो थक बहुत जल्दी जाते हैं। बस इसमें ये ड्रॉबैक है। लेकिन ये हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा कट रही है उसका मतलब कुछ और है, तब तो ये कहा जाएगा नुकसान व्यवसाय से संबंधित। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सचेत हो जाइए अगर कट रही है। अगर सीधे सीधे है तो ये कहा जाएगा धन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए एक चीज़ समझ के चलिए, जीवन हमारा जो है, नदी देखिए आपने, नदी, रिवर, नदी का दोनों कोना, एक तरफ इधर नदी बह रही है, एक कोना ये, एक कोना ये, दोनों हरदम देखे होंगे आपने जो है बराबर होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी एक कोना भाग्य है, दूसरा कोना कर्म है। कर्म अगर जो है उसका कटान हो जाएगा, उसका पानी बह जाएगा तो भाग्य भी नीचे आ जाएगा। अगर भाग्य में कमजोरी है, कर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो भी कहा जाएगा कट के पानी जो है दोनों तरफ फैल जाएगा और जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, चीज़ें आपको समझ में आई हो। देखिए समझ में तब आएंगी, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है जिनके हाथ में खासकर नहीं होती है, वो कहते हैं अरे बेकार, और जिनके हाथ में है, अगर आपके हाथ में है, आप देख रहे होंगे इसके परिणाम। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ 50%, 70% वाली मैंने नहीं बताई, 99% वाली मैंने बताई आपको चीज़ें, 99% वाली। इसको लोगों के हाथ पे लगाइएगा, देखिएगा आपको 99% परिणाम भी मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। एक मेरा पुराना चैनल है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके भी जो है, वहाँ तो सैकड़ों वीडियो हैं हस्तरेखा की, उसको जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।